जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 29 का भाग 3। कोई आत्मा देख होता हैरान, चकित होके करता है कोई बखान, है सुनता कोई आश्चर्य में ही, नहीं जान पाता कोई सुन के भी। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा कोई महापुरुष इसे तत्व के आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, दूसरा कोई अधिकारी पुरुष से आश्चर्य की भांति सुनता है। इसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। सुदूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो पैदल या रेलगाड़ी की सवारी के आगे कुछ नहीं जानते, वहीं कोई दूसरा आदमी रेलगाड़ी या हवाई जहाज में बैठकर यात्रा करके या उसे देखकर आता है और वहाँ उन लोगों को इसके बारे में सुनाता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कितना आश्चर्य हुआ होगा। जिन्होंने कभी हवाई जहाज या रेलगाड़ी नहीं देखी, उनको ऐसा सुनने में अजीब लगेगा कि कोई साधन इतनी तेज़ी से भी चल सकता है और कोई साधन आसमान में उड़ भी सकता है। जिन्होंने कभी रेलगाड़ी या हवाई जहाज नहीं देखी, जिसने देखा है वह भी आश्चर्य से इसका वर्णन करता है, और जिसने नहीं देखा वह भी सब आश्चर्य से ही इसे सुनते हैं। कुछ प्रेरणात्मक सूत्र हैं। इस श्लोक में कल्याण पथ के पथिकों के लिए विशेष बात है। आत्म स्वरूप की स्थिति का रोमांच केवल मात्र पढ़ने से हुआ होगा ऐसा नहीं है। आत्मचिंतन और आत्मानंद की अनुभूति हेतु एक सहज सी प्रेरणा ली जा सकती है। प्रेरणा के साथ चेतावनी भी केवल सुनने सुनाने तक न रह जाए। सुने, समझे, माने और फिर जाने। गीता मात्र मौखिक या बोलचाल के ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, धर्म की जानकारी का ही शास्त्र नहीं। यह अनूठी विशेषता है इस ग्रंथ की कि इसमें केवल ज्ञान का महत्व नहीं है, ज्ञान के साथ साथ विशेष बात विज्ञान की भी है। धर्म केवल चर्चा का या सुनने का साधन नहीं है। धर्म को तत्व से जानने की दृढ़ प्रेरणा बार बार दी गई है। आत्म तत्व के विषय में केवल पढ़ या सुन लिया जाए या सुना दिया जाए, यह पर्याप्त नहीं है। इसे अनुभूति करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इसे कहाँ अनुभव करें, कैसे अनुभव